नमस्कार मित्रों, बहुत शुभ घड़ी है, शुभ अवसर है। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है और हम सबको अभी अभी एक खुशखबरी मिली है कि आरएस प्री का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है और पूरे राजस्थान से 20,102 अभ्यर्थियों ने इस प्री परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। तो मेरा मन हुआ कि आप सबको बधाई देना मेरा कर्तव्य भी है और आप सब ने पहला पड़ाव पार किया है, आपकी हौसला अफजाई करना भी मेरा कर्तव्य है। आज का दिन आप सबके जीवन में एक खुशी लाने वाला दिन है। तो आरएस प्री में जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उन सबको लख लख बधाइयां हैं मधुरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से। और 20,102 अभ्यर्थियों ने जो ये मुकाम हासिल किया है, मंजिल का पहला पड़ाव आपने पार किया है मित्रों, तो थोड़ी सी खुशी बनती है। अभी 2 पड़ाव और बाकी हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पड़ाव को आपने अच्छे से पार कर लिया है, आप लाखों में से हजारों में आ गए हैं। अब इन हजारों में से हमें सैकड़ों में पहुंचना है, तो हमारी रणनीति सटीक होनी चाहिए और उस सटीक रणनीति के तहत आप सभी जानते हैं कि 4 पेपर आपको मेंस में लिखने होते हैं और इन 4 पेपर को लिखने में भाषा की बड़ी भूमिका होती है। आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश मीडियम के अनुसार आप अंग्रेजी में उन चारों पेपर को लिखेंगे, हिंदी का अपना जो पेपर है उसको छोड़कर। और अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो चारों के चारों पेपर, अंग्रेजी का जो पोर्शन है उसको छोड़कर आपको हिंदी भाषा में ही लिखना है। तो आप सोचिए ये भाषा आप सबका कितना सहयोग करने वाली है। तो मधुरम हिंदी परिवार जो है वो आपके लिए विशेष रूप से तैयारी कर रहा है कि मेंस में किस तरह से हम हमारे आरएस के जो अभ्यर्थी हैं उनका अधिकतम सहयोग कर पाए। और आप जानते हैं कि जब हिंदी की बात करते हैं तो 120 अंक जो हैं वो आपको हिंदी से अर्जित करने हैं और इस बार मधुरम हिंदी ने संकल्प लिया है कि अधिकतम जो अंक हैं वो आप हिंदी में प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं पूर्णतः कटिबद्ध हूं और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका पूरा सहयोग करने वाला है। और 20,102 जो अभ्यर्थी हैं वो पूरे दमखम के साथ अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आपके मन में जो शंकाएं चल रही थी कट ऑफ कितनी जाएगी क्या नहीं जाएगी, कट ऑफ मेरे मोबाइल में मैं देख रहा हूं। जनरल देखिएगा 79.63, जनरल टीएसपी जो है वो देखिए 72.22, ईडब्ल्यूएस जो है 79.63 और एससी, एसटी, एसटी, टीएसपी, ओबीसी, एमबीसी, ये पूरा विवरण आपके पास पीडीएफ में उपलब्ध हो गया है। लेकिन आप देखिएगा फिर भी आपने अच्छा मुकाम हासिल किया है, इसलिए एक बधाई जरूर आपके लिए बनती है। और अभी नहीं तो कभी नहीं के भाव से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज बड़ा शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर आपको एक खुशखबरी मिली है, तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों ने प्री परीक्षा को कहीं न कहीं पास नहीं किया है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अवसर ईश्वर सभी को देता है, बस आपको कर्म करते रहना है। कहीं आपसे जो गलतियां हुई है प्रश्न को अटेंड करने में, आते हुए प्रश्न का ऑप्शन हमने ठीक टिक नहीं किया और उसका ठीक गोला नहीं भर पाए, ये आपने कहां कहां गलतियां की है इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। इसलिए आप भी घबराएं नहीं, चिंतन कीजिएगा, क्योंकि ये युद्ध भूमि है ना। इसमें हमें सबको तैयारी तो करनी ही पड़ती है, लेकिन अवसर सीमित होते हैं। उन अवसरों में अगर हमने एक एक प्रश्न को कहीं किसी वजह से गलत कर दिया तो हम इस अवसर का ठीक उपयोग नहीं कर पाए। इसलिए चिंतन करना चाहिए, अत्यधिक चिंता नहीं करें। अभी आगे आपके लिए बहुत सारे अवसर प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो तो ये अच्छे से जानते हैं कि घबराने से काम नहीं चलेगा, है ना।
प्रथम प्रयास में सफलता मिलती है तो सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन अगर हमें प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो द्वितीय प्रयास की तैयारी, प्रथम प्रयास में जो जो हमने कहीं कमियां रखी थी उसका आत्मचिंतन करते हुए द्वितीय प्रयास में हम सफल होंगे। और इस तरह से हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। तो मित्रों, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और जो मित्र सफल हुए हैं उनको बस आज खुशी मना लेनी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि अगले 2 पड़ाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और इन्हीं 2 पड़ावों के आधार पर हमारा चयन और हमारी रैंकिंग और हम जिस पद को चाहते हैं वो सब कुछ इन 2 पड़ावों पर निर्भर करने वाला है। अब आपको वर्णनात्मक ढंग से परीक्षा देनी है, तो आप तैयार हो जाएं। हिंदी में 120 नंबर के लिए 50 पहला खंड 50 अंक का जो पूरा व्याकरण से संबंधित है, दूसरा खंड 50 अंक का जो ड्राफ्टिंग से संबंधित है, जिसमें हम कार्यालयीय पत्रों के बारे में बात करेंगे, विविध प्रकार के पत्रों के बारे में बात करेंगे, संक्षेपण के बारे में बात करेंगे, पल्लवन के बारे में बात करेंगे, और तीसरा खंड जो है वो निबंध है और वो 20 अंक का है जिसमें 2 निबंध हमको लिखने हैं। तो मित्रों, तैयार हो जाइए। बहुत शीघ्र आपके सामने हिंदी, मधुरम हिंदी से आपके लिए बहुत सारी जो हैं RS स्पेशली एक पूरा कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया है, और मधुरम हिंदी ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। उसमें शीघ्र जो है वो पूरा कोर्स जो है वो पब्लिश होने वाला है, और मैं मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल पर भी RS को लेकर बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाने वाला हूं। आप बस लगे रहें अच्छे भाव से, और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि मन से चिंता विदाई कर दो, दिल के दर्दों की दवाई कर दो। मन से चिंता विदाई कर दो, दिल के दर्दों की दवाई कर दो। गर हो गए हों सपने जवा तो मेरे सपनों संग सगाई कर लो, मेरे सपनों संग सगाई कर लो। मेरा सपना क्या है? आपको राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में उस पद पर बैठा हुआ देखना, ये मेरा सपना है। तो इस सपने के साथ आपको सगाई करनी है, और आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि भाषा की धार अगर पैनी है तो आप जिस पेपर में इस भाषा के साथ लिखेंगे, वर्तनी की शुद्धता के साथ लिखेंगे, तो देखिएगा आपको अंक इतने अर्जित होने वाले हैं कि आप जिस पद को चाहते हैं उसको प्राप्त करेंगे। RS मेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर हम जो बनना चाहते हैं, टॉप रैंकर्स बनना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, या जो हमारा रैंकिंग है उसको सुधारना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये रिटर्न परीक्षा जो है आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। बाद में हम इंटरव्यू के बारे में भी बात करते हैं। फिलहाल आप सबको पुनः मधुरम हिंदी ऑनलाइन परिवार की ओर से लख लख बधाइयां। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर अगर किंचित मात्र भी आलस्य शेष रहा हो तो वो बस आज से आप उसको हटा दीजिए और बस रातों को अपना बना लीजिए। आपका लक्ष्य, पहला पड़ाव हमने पार किया है, ये हमारे उत्साह के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उत्साह के साथ अगली तैयारी के लिए जुट जाएं। आप सबको पुनश्च बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।